राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो प्राप्त करने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वथा दोष रहित है, संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण है और सबको सदा सब प्रकार से जानते हैं तथा सबके अंतर्यामी होने के कारण सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी विभूतियाँ महान और अनंत हैं, उन परब्रह्म श्रीमान नारायण की प्राप्ति के उपाय रूप उनकी उपासना का वर्णन करने के लिए प्रथम 6 अध्यायों में उपासना के अंग रूप आत्म ज्ञान पूर्वक कर्म अनुष्ठान से सिद्ध होने वाले आत्म साक्षात्कार का यानी प्राप्ति करता जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप दर्शन का वर्णन किया गया। अब बीच के 6 अध्यायों में परब्रह्म रूप परम पुरुष का स्वरूप और भक्ति शब्द से बतलाई जाने वाली उनकी उपासना कही जाती है। इसी भक्ति को आगे चलकर 18वें अध्याय में यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततदं सर्वकर्मणा तंभं च सिद्धि विदन्ति मानवा। यह आरंभ करके विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूमाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम तक इस प्रकार कहेंगे। उपासना ही जब भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है तो वही परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बन जाती है। यह वेदांत वाक्यों से सिद्ध है। उसी परमेश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। उसको इस प्रकार जानने वाला विद्वान यहाँ अमृत जन्म मृत्यु रहित हो जाता है इत्यादि श्रुति वाक्यों से बतलाए हुए ज्ञान की हे श्वेत केतु, आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और निधि ध्यासन करने योग्य है। आत्म स्वरूप लोक की ही उपासना करनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि से सताई स्मृति होती है। स्मृति की प्राप्ति से सारे ग्रंथियों को भली भांति नाश हो जाता है। उस परम पुरुष के साक्षात्कार से हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है इत्यादि वचनों के साथ एकार्थता होने के कारण यह बात समझ में आती है कि चिंतन प्रवाह रूप उस ज्ञान को जो दर्शन के समान आकार वाला हो जाता है ध्यान और उपासना शब्द से कहा गया है। इसके सिवा यह आत्मा न तो प्रवचन से ही प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही। यह जिसको वर्ण कर लेता है उसी को मिलता है, उसी के लिए परमात्मा अपना रूप प्रकट कर देता है। इस विशेषण से भी यह निश्चय होता है कि परम पुरुष के द्वारा वर्ण किए जाने योग्य बनने का जो कारण है और स्मरण किया जाने वाला विषय अत्यंत प्रिय होने से जो स्वयं भी अत्यंत प्रिय रूप है, ऐसे चिंतन के प्रवाह को ही उपासना कहा गया है। उसी को भक्ति कहते हैं। यही बात स्नेहपूर्वक बार बार ध्यान करने को ही ज्ञानी जन भक्ति कहते हैं, इस वचन से कही गई है। उसी को इस प्रकार जानने वाला विद्वान या अमृत हो जाता है। परम पुरुष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखता। इस वाक्य की ओर न हम वैदर्न तपसा न दाने न चेत्ययता शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा भक्तया त्वन्नया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। इन वचनों की एकार्थता ऐसा मानने से सिद्ध होती है। मध्यम षटक के अंतर्गत इस 7वें अध्याय में उपास्य रूप परम पुरुष के स्वरूप का यथार्थ तत्व जीवों के लिए प्रकृति के आवरण से उनका ढका जाना और उस आवरण की निवृत्ति के लिए भगवान की शरणागति, उपासकों के प्रकार भेद और उनमें ज्ञानी की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, हे पृथा पुत्र अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे ही आश्रित हुआ, मेरी प्राप्ति के साधा रूप योग में लगा हुआ तू बिना संदेह के जैसा पूर्णता से मुझे जानेगा उसे सुन। मेरी सम्मुखता से
मुझ में मन को आसक्त करके मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे स्वरूप से, गुणों से, लीलाओं से और मेरी विभूतियों से वियोग होने पर उसी क्षण अत्यंत खीन हो जाने के स्वभाव से मुझ में मन की विशेष गाढ़ स्थिति वाला होकर और मेरे आश्रित मेरे वियोग से ही अत्यंत खीन हो जाने के स्वभाव से केवल मुझको एकमात्र आधार बनाने वाला होकर मुझे प्राप्त करने के साधन रूप योग में लगा हुआ तू योग के लक्ष्य रूप मुझ परमेश्वर को बिना संदेह के समग्रता से जैसे जानेगा, बतलाए हुए जिस ज्ञान से जानेगा उस ज्ञान को निश्चल मन वाला होकर सुन। मैं तुझको यह ज्ञान विज्ञान के सहित पूर्ण रूप से बतलाऊंगा, जिसको जानकर फिर यहाँ और जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मैं तुझको यह मध्य विषयक ज्ञान विज्ञान के सहित निशेष रूप से बतलाऊंगा। प्रकृति संसर्ग रहित स्वरूप के सांगोपांग ज्ञान का नाम विज्ञान है। मैं जिस प्रकार संपूर्ण हेय गुणगणों से रहित और असीम अतिशय असंख्य कल्याण में गुणगण रूप अनंत महाविभूतियों से युक्त होने के कारण मेरे अतिरिक्त समस्त चेतना चेतन वस्तु मात्र के संसर्ग से रहित हूँ, उस असंगता विषय ज्ञान के सहित मेरे स्वरूप विषय ज्ञान को बतलाऊंगा। अधिक क्या, मैं ऐसे ज्ञान को बतलाऊंगा जिसको जान लेने के पश्चात और मुझ में जानने योग्य कुछ भी नहीं बच सकेगा। आगे जिस ज्ञान का वर्णन किया जाएगा उसकी दृढ़ता बताते हैं। सहस्रों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि पर्यंत यत्न करता है और सिद्धि पर्यंत यत्न करने वाले पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। जिनका शास्त्र में अधिकार है वे ही मनुष्य हैं। ऐसे सहस्रों मनुष्यों में कोई ही सिद्धि की प्राप्ति का यत्न करता है। सिद्धि प्राप्त होने तक यत्न करने वाले सहस्रों मनुष्यों में से कोई ही मुझे जानकर मुझसे सिद्धि पाने के लिए यत्न करता है। मुझको जानने वाले सहस्रों में कोई ही मुझ परमेश्वर को तत्व से यथार्थ स्वरूप से जानता है। अभिप्राय है कोई भी नहीं जानता, क्योंकि स महात्मा सुदुर्लभा माम तो वेद न कंचन। या आगे कहेंगे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है। इस विचित्र अनंत भोग्य पदार्थों भोग के साधनों और भोग स्थानों के रूप में स्थित जगत की कारण रूपया प्रकृति गंध आदि गुणों वाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में तथा मन आदि इंद्रियों के रूप में और महतत्व एवं अहंकार के रूप में इस प्रकार 8 भागों में विभक्त है, उसको तू मेरी समझ। यह अपरा है। अब इससे दूसरी हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। यह मेरी अपरा प्रकृति है। इससे दूसरा यानी जिसका स्वरूप चेतन की भोग्य रूपा इस जड़ प्रकृति से विलक्षण है और जो इस जड़ प्रकृति की भोक्तृ होने का प्रधान रूपा है, उसको तू मेरी जीवनामक चेतन रूपा परा प्रकृति समझ, जिसने कि समूचे जड़ जगत को धारण कर रखा है। ऐसा जान कि संपूर्ण भूत प्राणी इन्हीं दोनों योनियों वाले हैं। मेरी ये 2 प्रकृति ही सबका कारण है। अतः मैं समूचे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ। ऊंचे नीचे भाव में स्थित ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जड़ चेतन में से समस्त प्राणियों का कारण यह मेरी जड़ है और चेतन समष्टि रूप दोनों प्रकृतियाँ ही हैं। अतः ये सब प्राणी मेरे हैं। तू ऐसा समझ, क्योंकि ये मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, अतः मेरे ही हैं तथा दोनों प्रकृतियाँ समूचे जगत का कारण हैं तथा उन दोनों प्रकृतियों का भी मैं कारण हूँ और वे मेरी हैं। इसलिए समूचे जगत का मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ तथा मैं ही शेषी अर्थात स्वामी हूँ, ऐसा समझ। उन समष्टि रूप जड़ चेतन प्रकृति और पुरुष का भी कारण परम पुरुष है। यह बात श्रुति समृति से सिद्ध है। उदाहरणतः मैं तत्व अव्यक्त में लीन होता है, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है, तम परम पुरुष में एक हो जाता है।
ब्रह्मन विष्णु के स्वरूप से फिर दो रूप प्रकट हुए, एक प्रधान जड़ प्रकृति, दूसरा पुरुष चेतन प्रकृति। जो मेरे द्वारा बतलाई हुई व्यक्त और अव्यक्ता रूप प्रकृति है, वह और पुरुष ये दोनों ही परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा परम ईश्वर सबका आधार है। वह वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से गाया जाता है, इत्यादि श्रुतियाँ स्मृतियाँ हैं। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है। सूत्र में मणियों के समान यह सब मुझ में पिरोया हुआ है। जैसे सबकी कारण रूपा दोनों प्रकृतियों का भी कारण होने से समस्त जड़ वस्तुओं के स्वामी चेतन का भी मैं स्वामी हूँ, इसलिए मैं कारण रूप से और स्वामी रूप से सबसे अत्यंत परे हूँ। वैसे ही ज्ञान शक्ति बल आदि गुणों की प्रतियोगिता में भी मैं ही श्रेष्ठतम हूँ। ज्ञान बल आदि गुणों की प्रतियोगिता में मुझसे तो कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है। ये कार्य अवस्था और कारण अवस्था में स्थित मेरे शरीर रूप समस्त जड़ चेतन वस्तु मात्र उनमें आत्म रूप में स्थित मुझ परमेश्वर में सूत्र से पिरोए हुए मणियों की भांति पिरोए हुए हैं, मेरे आश्रित हैं। जिसका पृथ्वी शरीर है, जिसका आत्मा शरीर है, यह सब प्राणियों का अंतरात्मा पापों से रहित दिव्य देव एक नारायण है। इस प्रकार जगत के शरीर रूप में और ब्रह्म का आत्म रूप में स्थित होना अंतर्यामी ब्राह्मण आदि प्रसंगों में प्रसिद्ध है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।